मैं सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ने आज इतना बड़ा थैंक यू सर। अचीवमेंट हासिल किया है। सर सब आपके वजह से हुआ है, जो भी हुआ है अभी तक। सर मैं आपके बैच में था, आपसे ही सब पढ़ाई की थी मैंने। सबसे पहले यस सर। बहुत-बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको क्योंकि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और बोला जाए तो आप पूरे एमएसबीटीई के टॉपर हो, पूरे बोर्ड के टॉपर हो क्योंकि आपने एप्लाइड मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया और आपके थोड़ी देर पहले ही मतलब चिन्मय नाम पूरे एमएसबीटीई बोर्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कि आपके थोड़ी देर पहले मैंने जो पहला इंटरव्यू लिया, वो स्टूडेंट का नाम भी चिन्मय था, बस सरनेम अलग था। और मेरी टीम ने बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, वो चेहरे पे आपके दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि जब बच्चा मेहनत करता है, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, तो देखो फेस पे दिखाई दे रहा है और ये आपने मतलब बहुत बड़ा काम किया है मतलब जिसको मतलब मैं जितना सैल्यूट करना चाहूँ, उतना कम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मतलब पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब खुद से पढ़ाई की है कि आप मेरे बैच में थे? सर मैं आपके बैच में था, आपसे ही सब पढ़ाई की थी मैंने, कौन से अप्लाइड बै मैथ्स की। हाँ, और मुझे पता हमेशा है पर आप आपसे कौन ही से पढ़ाई बैच में करके थे आए क्योंकि हो। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो आप मुझे बता सकते हो कौन से बैच के स्टूडेंट थे आप? यस सर, मैं पहले प्रो बैच लिया था, फिर हाँ, उसके बाद मैंने क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया था आपका। क्या बात है! देखो मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब क्रैश कोर्स का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? सर बहुत हुआ, क्रैश कोर्स का तो बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो रिवीजन मिलती है वो क्रैश कोर्स से ही बहुत बेनिफिट मिलती तो है सर। गाइस आप सभी लोग सुन सकते हो कि चिन्मय से कि मैं बार-बार बोल रहा था कि क्रैश कोर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सोचो एक बच्चा जो प्रो बैच जॉइन करने के बाद जनरली एक स्टूडेंट एक बैच जॉइन करते हैं, उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होता है फिर घर वालों को कैसे मनाएं कि दूसरा बैच जॉइन करना है, पर वो बच्चा जॉइन किया और उसने अपने घर वालों को करके दिखाया। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्रैश कोर्स में मैं पीवाईक्यूज जो रिसेंट पीवाईक्यूज होते हैं वो सब सॉल्व कराता हूँ। और यस मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यस सर। इंटीग्रेशन वाले पार्ट को कैसे मैनेज किया? यहाँ तक कि 2 लोग एप्लाइड मैथमेटिक्स में पास होने में हालत खराब हो जाती है, पर आपने मतलब आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ यार, आपने इंटीग्रेशन कैसे मैनेज किया यार? सर सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन के आपने जो फॉर्मूलेज के वीडियो बनाए थे ना, वो एक ही नंबर थे सर। उसके ट्रिक्स मैंने ना बहुत मतलब एक ही नंबर लगे मेरे को, तो चलो वो दिमाग में उसके आपके वजह पूरा से वो बैठ ट्रिक्स गया की था। वजह से मेरे, ये सर एकदम फिट हो गया था मेरे फॉर्मूलेज सब उसके वजह से। और फिर इंटीग्रेशन धीरे धीरे बहुत आसान हो गया था आपके वजह से। क्या बात है! और मतलब इसके बाद आपको टाइप्स इंटीग्रेशन का कैसे आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था? क्योंकि आप उन टाइप वाइज़ कर नहीं रहे सर, थे। आपने क्योंकि ना डिटेल लेक्चर प्लस क्रैश कोर्स में आपने एक आइडिया दे दी थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, सो इजीली आई कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। कि सब्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन-सा है, देन को वन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक क्या है, वन बाय क्वाड्रेटिक क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट कौन-सा है। बहुत अच्छी बात है। यस सर, यस सर। सबसे पहले और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मतलब इससे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी स्टूडेंट से बात किया, आपका इंटरव्यू हो यस सकता सर। है कि पहले वो स्टूडेंट का इंटरव्यू है, आपका कल आएगा इंटरव्यू, यूट्यूब पे जब ये आएगा। तो मैंने उस स्टूडेंट से जब हाँ बात की तो उस स्टूडेंट ने मुझे बताया आप कहाँ से मुझसे बात कर रहे हो? मतलब आप कहाँ से हो? सर मैं महाराष्ट्र नासिक से बोल रहा हूँ। नासिक से हो। अच्छा नासिक में तो मैं आता-जाता रहता हूँ हमेशा। चलो मैं आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा। यस सर, मैं डेफिनेटली साईं बाबा डेफिनेटली। के दर्शन के लिए हमेशा आता हूँ और अभी मैं आने वाला हूँ, बीच में आऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। अगर सर चलेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली। और मैं अभी जैसे इसके पहले जो चिन्मय थे वो चंद्रपुर से थे। तो उनसे मैंने बात की हाँ है हाँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रैक्टिस कैसे किया? मतलब जस्ट आप बस लेक्चर देखते थे कि प्रैक्टिस करते थे कि नहीं करते थे? सर सबसे पहले मैंने ना क्रैश कोर्स पूरा कवर किया था, क्योंकि उसमें से मेरे को एक आइडिया आ गया था कि कैसे सम्स कैसे आइडेंटिफाई करने का। फिर उसके बाद मेरे को टाइम मिल गया था इसके लिए, डिटेल लेक्चर्स के लिए। तो मैंने पूरा डिटेल लेक्चर्स भी देखा था, और साथ में आपने आप जो क्रैश कोर्स में पीवाईक्यू कर रहे थे ना, तो उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को। तो गाइस आप समझ सकते हो कि चिन्मय ने एक मेरे को ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा कि जब अगर आप लास्ट स्टेज पे हो, अगर आप चीज़ों को फटाफट कवर करना चाहते हो, तो क्रैश कोर्स से आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि आपको अपनी चीज़ों को कैसे यस कंप्लीट करना है और फिर डिटेल लेक्चर से और फास्ट आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो ये चिन्मय का जो आइडिया रहा देखो पहले स्टूडेंट की चीज़ें अलग थी, अभी ये दूसरे स्टूडेंट की चीज़ें अलग है, तो हर एक स्टूडेंट का अपना अलग-अलग रहता है। आप प्रैक्टिस के लिए कैसे टाइम निकालते थे? इवन मेरे को पहले स्टूडेंट ने तो अपना पूरा प्रैक्टिस का बंडल दिखाया, तो आप कैसे प्रैक्टिस करते थे?
सर मैं रोज और कितने घंटे? फोर हाँ। आवर्स 4 घंटे में मैथ्स के लिए करता था। सबसे ज़्यादा फोकस मेरे को ये चैप्टर्स पे थे जो मेरे को हार्ड लगते थे। मेरे को सपोज स्टैटिक इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड जाता था तो मैं उस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। जो इजी अब जा तो रहा था आपके उसको लिए मैं बाद में रखता था। अब तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, क्योंकि आपने हार्ड रिजल्ट को नहीं बहुत नहीं नहीं इजी सर। बना दी है। अब यस तो सर, आप सब आपके वजह से सर। वो बस आपका प्यार है, पर मेहनत तो सब आपकी है। मतलब मैं देखो, मैं एक टीचर सर का 10th को भी आपके वजह से ही मेरे को मिले थे अच्छे परसेंटेज, 95 थे। और अभी 95% थे भी। आपको 10th में। यस सर, यस सर। और टैलेंट अभी है भी आप में। जितने मिले आपके वजह से ही मिल रहे। बस ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखो, पर मेहनत जो है वो आपकी भी है। और सर फर्स्ट सेम को में भी मैंने आपको वो बेसिक मैथ्स का कोर्स लिया था। हाँ, उसमें हाँ। भी मुझे मैथ्स में 96% है। क्या बात है! मतलब आप मतलब स्टार्टिंग से, मतलब 10th में भी आपने हीरो वाला काम किया, बाद में फर्स्ट सेम में भी हीरो वाला, और अब तो एकदम सुपर हीरो बन गए। मतलब कैसा होता है पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, अगर आपने अपने दोस्तों को भी देखा होगा, जो 10th क्लास में टॉपर रहते हैं ना, वो डिप्लोमा या 11th में आने के बाद ना उनका पावरफुल हो जाता है। पर आपके अंदर जो मैंने डेडिकेशन देखा, कि मतलब सोचो आपने 10th में 95% स्कोर किया, और उससे ज़्यादा ही आप आगे बढ़ते गए। बाद में आपने बेसिक मैथमेटिक्स, जहाँ पे डेरिवेटिव जैसे सम्स होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और बाद में उसका सुपर पार्ट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, याद आ रहा होगा आपको। और सोचो आपने यहाँ पे 100 आउट ऑफ यस 100 सर। मार्क्स स्कोर किया है। मतलब आप अपने सर आप को, आपको हमेशा फॉलो करते आया हो थैंक यू सो मच। मैं फ्रॉम चाहता हूँ 9। अब जितने भी एमएसबीटी के स्टूडेंट हैं वो आपको फॉलो करेंगे, बोलेंगे कि चिन्मय ने मतलब सर को जो फॉलो किया, अब मुझे चिन्मय के रास्ते पे फॉलो करके मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। और मतलब घर वाले कैसे सब लोग, जब आपने 100 आउट ऑफ 100 देखा, क्योंकि 100, मैं हमेशा हर क्लास में, मैं जब खुद पढ़ता था तो मेरा भी टारगेट रहता था कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। तो अब मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी अब ये होती है कि जब स्टूडेंट के यहाँ पे मुझे दिखाई देता है 100 आउट ऑफ 100। अब सोचो, आज तो मेरा बहुत सारा टाइमिंग था, अलग अलग मेरे लेक्चर्स थे, पर स्पेशल टाइम मैं निकाल के आपसे बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा मेरा ऑफलाइन क्लास भी है। थैंक यू सर, आप बताएं। थैंक यू। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पेरेंट्स और घर वालों का मतलब क्या, मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो घर सर वालों का क्या पेरेंट्स रिएक्शन? बहुत खुश है, पेरेंट्स बहुत खुश थे। पेरेंट्स बहुत खुश थे। पेरेंट्स को दिल से नमस्कार मेरी ओर से। मैं चाहता हूँ ऐसी पेरेंट्स के थैंक यू साथ सर। प्यार बनाए रखना, क्योंकि उनका सपोर्ट अपने लिए बहुत जरूरी है। यस सर, मतलब वही आपने इम्पोर्टेंट रहते। पूरे नासिक में, मतलब यस आपने सर। एक, मतलब सोचो नासिक में एक नॉर्मल जगह पे रहने वाला बच्चा आज इतना बड़ा काम किया है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, और चिन्मय जैसे ऐसे बहुत सारे, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में चिन्मय बने, और थैंक चिन्मय यू के सर। रास्ते पे ही आगे बढ़े। देखो, चिन्मय ने 10th में भी अच्छा परफॉर्मेंस लाया, और बाद में फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक मैथमेटिक्स में भी लाया, और अपने रास्ते से वो रुका नहीं, और फाइनली उसने ऐसा एक पावरफुल रिजल्ट ला दिया कि मतलब जहां तक लोग चाहते हैं, लोगों का सपना होता है पहुंचना। यस प्रदीप सर, सर से यस सर। बात करनी है। यस सर, डेफिनेटली यस। सो चिन्मय, सबसे हेलो सर। पहले आपको दिल से, मेरी गुड टीम की इवनिंग। तरफ से, पूरी पूरी तरह से बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी पूरी फैमिली थैंक को यू सर। मेरी तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सबसे बड़ी बात भाई, आप हमारी टीम के ही हो, तो हम लोग मिलके यस सर, खुशी, डेफिनेटली। जितने खुश आप हो, आपसे ज्यादा खुश हम हैं। जैसे रिजल्ट आया तो बहुत एक्साइटेड थे। आप लोगों ने रिजल्ट भेजा, अब इतने बच्चों के रिजल्ट आए कि हम एक्चुअल पता है हमारे काम भी इतना है कि हम कैसे सबसे बात करें। बात हमें सबसे करना है, सब बच्चे कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, बट हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का जो एक्सप्रेशन है, जो जो रिजल्ट आने के बाद जो आपका व्यू है, वो देख के सुन के, मतलब हमारा जो इतने सालों का हार्डवर्क है वो सब खुश, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो सबसे पहले चिन्मय, दिल से, यस सर और सर। ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते जाओ। मैं पूरी बातें आपकी सुन रहा था। 10th में 95%, देन इसका फर्स्ट सेमेस्टर में स्कोर, एंड सेकंड सेमेस्टर में मुझे लगता है आगे डिग्री भी करने वाले हो आप डिप्लोमा के बाद, कि यस आगे सर, जॉब, डेफिनेटली डिग्री करने वाला। तो वहां भी हम लोग मिलेंगे साथ में। यस सर, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। मैं ये हमेशा। पूछना चाहता हूँ कि आप प्रदीप गिरी एकेडमी यूट्यूब के बारे में क्या बोलना चाहते हो? मतलब हमारे यूट्यूब के बारे में क्या बोलना चाहते हो आप, कि मतलब क्या एक लाइन सर बोलो? सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब से मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहा हूँ।
9 10 स्टैंडर्ड से गिरी ट्यूटोरियल। हमेशा आपको फॉलो करते आए हो 10th वाले स्टूडेंट गिरी को क्या बोलना ट्यूटोरियल से। चाहते हैं, क्योंकि ये आपका वीडियो गिरी ट्यूटोरियल्स पे मैं डालने वाला हूँ, तो 10th वाले स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहते हो, मतलब जो स्टूडेंट अभी 10th में है या जो अभी 10th में से सर मैं डिप्लोमा में जाने वाले सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप राहुल सर को हमेशा फॉलो करते रहो। वो हैं। जो भी बोलते हैं हमेशा राइट ही करते हैं, और जिनमें वो ये जो भी मैंने बोलते हैं आपको वो एग्जाम में आता है। जिनमें मेरा आपका कन्वर्सेशन डायरेक्ट यहाँ पे हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको पहले बोला ऐसा बोलने के लिए, मेरा आपका पहले बात ही नहीं 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 हुआ नहीं है। सर, ऐसा मैं कुछ नहीं, मैं मन मैं से बोल रहा सबको हूँ सबसे सर। पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी इंटरव्यू लेता हूँ डायरेक्ट लेता हूँ। मेरा चिन्मय टीम का बात चिन्मय से हुआ, उन्होंने उनको लिंक भेजा, यस पर सर। मेरा डायरेक्ट यहाँ पे चिन्मय का इंटरेक्शन मेरा डायरेक्ट हुआ है। इसलिए मैं अगर आप यस सर। मेहनत करोगे, मैं ये सभी स्टूडेंट को एक मैसेज है, अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। चिन्मय, अगर आपको यस सर। फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डिग्री में कहीं पे भी अगर कुछ जरूरत लगी तो आप जरूर हमारी टीम से कांटेक्ट करना। जितना अगर हमसे जो थैंक भी यू सर। हमसे हेल्प हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज जो भी होगा जरूर हम आपको करेंगे। थैंक कुछ यू बोलना सर। चाहते हो और? यस सर, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ही मैं आज जो भी स्कोर किया है सब आपकी वजह से ही हो रहा है। और मतलब मेरे को एक फिक्स था, पेपर जब देने को मैं जा रहा था मेरे पीछे एक ये हमेशा ख्याल रहता था, अगर राहुल सर ने जो बोला है वो आएगा मतलब आएगा ही, 100% है वो। मतलब दुनिया तो यहाँ से इसलिए मैं वहां हमेशा। मतलब दुनिया यहाँ से वहां हो जाए पर राहुल सर ने जो दिया है वो मतलब आएगा ही, मतलब ये यस सर, मतलब। मैं हमेशा आपको मैं ट्रस्ट करता हूँ हमेशा आप पे। तो मैं आपके मेरे ट्रस्ट पे को प्रॉपर किस पे भी उतरता हूँ ट्रस्ट कि नहीं नहीं जाता। उतरता हूँ, मतलब आपके ट्रस्ट को मैं पूरा कंप्लीट करवाता हूँ कि नहीं करवाता हूँ? सर डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, ट्रिक वाइज पढ़ाते हो, उससे जो भी मुश्किल पार्ट होगा वो आसान हो जाता है, उससे ना स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। चलो चिन्मय, अपने इंटरव्यू को हम यहीं पे रोकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वंस अगेन आपकी पूरी फैमिली को मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं जरूर नासिक आऊंगा, थैंक यू सर। तो मैं अगर आप वहां पे अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम अगर रहा, कुछ अगर बिजी शेड्यूल नहीं रहा, तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। सर चलेगा, डेफिनेटली मिलेंगे आगे सर। भी आप इस तरह से थैंक मेहनत यू करते सर। रहो। चलो बाय बाय।